तो कहानी की शुरुआत में हम आर्थर नाम के हिटमैन को देखते हैं जो कि पैसे लेकर लोगों को मारने का काम किया करता था। आर्थर अपने आखिरी मिशन के बाद रियो नाम की जगह पर शांति से रह रहा होता है। दरअसल आर्थर के लास्ट मिशन के बाद लोगों को लगा था कि आर्थर की डेथ हो चुकी है, इसलिए आर्थर ने भी मरने का नाटक किया और अपनी नकली पहचान बनाकर रियो में रहने लगा। एक दिन जब आर्थर रेस्टोरेंट में बैठा था तब रेनी नाम की लड़की आर्थर के पास आती है और उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो और मेरे पास तुम्हारी असली पहचान के सबूत भी हैं। इसलिए आर्थर उसकी बात ध्यान से सुनता है। तब रेनी बताती है कि मैं बहुत ही पावरफुल इंसान के लिए काम करती हूँ और उसी ने मुझे यहाँ भेजा है क्योंकि वो चाहता है कि तुम उसके 3 दुश्मनों को मारकर उनकी मौत को एक एक्सीडेंट साबित कर सको। साथ ही वो आर्थर को धमकी देती है कि अगर तुमने मेरे बॉस का काम ठुकरा दिया तो बॉस तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारे जिंदा होने के बारे में बता देगा। ये सुनकर आर्थर उससे कॉल करने का कहता है, पर वो अपने फोन से कॉल करने की जगह रेनी की फोटो क्लिक करने लगता है, जिससे रेनी जल्दी से अपनी गन निकाल लेती है। तब आर्थर अपनी टेबल से रेनी पर अटैक कर देता है और वहाँ से भागने लगता है। ये देखकर वहाँ मौजूद रेनी के लोग आर्थर पर हमला करने लगते हैं, जिससे आर्थर अपनी फाइटिंग स्किल्स का यूज करते हुए सभी से लड़ने लगता है और एक स्काई ट्रैम की छत पर कूद जाता है। तभी रेनी और उसके आदमी भी ट्रैम में चढ़ जाते हैं और अंदर से आर्थर पर गोलियां चलाने लगते हैं। तब आर्थर की नजर वहां से गुजर रहे हैंड ग्लाइडर पर जाती है, इसलिए वो जल्दी से उस हैंड ग्लाइडर पर कूदकर उन लोगों से दूर भाग जाता है। अब शाम को आर्थर अपनी बोट पर जाता है और कुछ लोगों को अपनी बोट की चेकिंग करते हुए देखता है, इसलिए वो अपने रिमोट कंट्रोल का यूज करके बोट पर लगे बॉम्ब्स को एक्टिव कर देता है। दरअसल आर्थर ने इसी तरह की इमरजेंसीज के लिए अपनी बोट पर बॉम्ब्स लगाए हुए थे ताकि जब भी कोई उसकी बोट की छानबीन करे तो वो बोट को ब्लास्ट करके सारे सबूत मिटा सके। खैर, जैसे ही वो रिमोट का बटन दबाता है तो बोट पर मौजूद सभी लोग ब्लास्ट के कारण मारे जाते हैं। इसके बाद आर्थर एक पुराने कंटेनर में जाता है जहाँ उसने अपने हथियार, पैसे, फोन्स और बहुत सारे नकली पासपोर्ट छुपाए होते हैं। आर्थर सबसे पहले अपने पुराने पासपोर्ट को जलाता है और दूसरा पासपोर्ट लेकर थाईलैंड चला जाता है, जहाँ वो अपनी पुरानी दोस्त मी से मिलता है। यहाँ मी आर्थर को उसके घर की चाबी देती है। तब आर्थर अपने घर के अंदर जाकर फर्श के नीचे से अपना सामान निकालता है जो कि उसने बहुत पहले छुपाया हुआ था। इसके बाद वो अपने लैपटॉप से रेनी के बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है, जिससे उसे पता चलता है कि रेनी क्रेन नाम के आदमी के लिए काम करती है और आर्थर अच्छे से जानता था कि क्रेन बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल है। खैर, अगले दिन मी के पास जीना नाम की एक लड़की आती है और उससे फर्स्ट एड का सामान मांगने लगती है। तब मी उस लड़की की बॉडी पर चोट के निशान देखकर उसकी मदद करने का कहती है, लेकिन जीना मदद से इनकार करके फर्स्ट एड किट लेकर चली जाती है। अब रात के समय मी देखती है कि जीना का बॉयफ्रेंड फ्रैंक उसे बुरी तरह पीट रहा है, इसलिए मी जल्दी से आर्थर के पास जाती है और उससे जीना की मदद करने को कहती है, लेकिन आर्थर उसकी मदद करना नहीं चाहता था। पर मी के आर्थर के ऊपर कई एहसान थे, इसलिए वो मी की बात मान जाता है और जीना को बचाने के लिए फ्रैंक की बोट पर चला जाता है, जहाँ पहुंचकर वो फ्रैंक से जीना के बारे में पूछने लगता है। तब फ्रैंक उस पर हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए आर्थर फ्रैंक को मारता है। तब गलती से फ्रैंक के सिर पर चोट लग जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। ये देखकर जीना के होश उड़ जाते हैं और वो पूरी तरह घबरा जाती है। इसी बीच मी जीना को किनारे पर लाने के लिए अपनी बोट को वहां लाती है। इधर आर्थर बोट के चारों ओर देखता है तो उसे एक गन, जीना का पासपोर्ट और उसका फोन मिलता है। इस फोन में उसे अपनी तस्वीर दिखाई देती है, जिसे देखकर आर्थर को समझ नहीं आता कि आखिर जीना के पास उसकी फोटो क्यों है। इसके बाद आर्थर सभी सबूत मिटाने के लिए उस बोट में आग लगा देता है और वापस किनारे पर आ जाता है। यहाँ आर्थर जीना को जगाता है और उस पर गन पॉइंट करके पूछता है कि क्या तुम क्रेन के लिए काम करती हो, जिस पर जीना उसे कोई जवाब नहीं देती और उसके कपड़े उतारकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करती है। तब आर्थर आसानी से उस पर हावी हो जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारे ये तरीके मेरे ऊपर काम नहीं करेंगे, इसलिए अपनी जान बचाना चाहती हो तो मुझे सब कुछ सच बता दो। ये सुनकर जीना डर जाती है और आर्थर को सब कुछ सच बताने लगती है। वो बताती है कि मुझे यहाँ क्रेन ने भेजा है, लेकिन मैं उसके लिए काम नहीं करती हूँ। यहाँ आर्थर को पता चलता है कि क्रेन जीना को ब्लैकमेल करके उससे अपना काम करवा रहा है। असल में क्रेन का प्लान था कि जीना फ्रैंक की गर्लफ्रेंड होने का नाटक करेगी और जब फ्रैंक उसे मारेगा तब आर्थर का ध्यान जीना पर जाएगा, जिससे आर्थर उसे बचाने आएगा और फिर जीना आर्थर के करीब आकर उसे अपने प्यार में फंसा लेगी, जिसके बाद जीना क्रेन को बुलाकर आर्थर को उसके हवाले कर देगी। और आर्थर को अब सब कुछ पता चल चुका था, इसलिए वो जीना से कहता है कि अब मैं तय करूंगा कि तुम्हें क्रेन को कब बुलाना है। अगले दिन आर्थर को पता चलता है कि जीना एक ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप की मेंबर है जो कंबोडिया में गरीब बच्चों को पढ़ाया करती थी। यहाँ आर्थर जीना से पूछता है कि क्रेन किस बात की धमकी देकर तुमसे काम करवा रहा है, जिस पर जीना बताती है कि मैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के विक्टिम्स के लिए एक शेल्टर चलाती थी, लेकिन कुछ हफ्ते पहले हमारे शेल्टर का एक स्टाफ अचानक से गायब हो गया था और 2 दिन बाद उसकी बॉडी को कोई गेट पर छोड़कर गया था, जिसके बाद क्रेन ने अपने लोगों को शेल्टर पर भेजा और मुझे धमकी दी कि अगर मैं उनके लिए काम नहीं करूंगी तो वो बच्चों को मार डालेगा। इसी दौरान आर्थर की नजर उसके पास की एक बोट पर जाती है जिसमें बैठे कुछ लोग किनारे की ओर देख रहे थे। आर्थर को लगता है कि शायद वो लोग क्रेन ने भेजे हैं, इसलिए आर्थर जीना के साथ हाथ मिलाकर घूमता है ताकि उन लोगों को लगे कि जीना ने आर्थर को अपने जाल में फंसा लिया है। साथ ही मी भी उन लोगों को नोटिस करती है, इसलिए वो आर्थर और जीना को
थाईलैंड की पुरानी परंपराएं बताती है और उन्हें एक साथ एंजॉय करने को कहती है, जिससे वो दोनों काफी मस्ती करते हैं और हमें पता चलता है कि आर्थर कहीं न कहीं जीना को पसंद करने लगा है। शाम होने पर जीना आर्थर से माफी मांगते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया है। तब आर्थर कहता है कि मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं भी एक अनाथ हूँ और जब मैं छोटा था तब मुझे एक गैंगस्टर को बेच दिया था जो कि बच्चों को ट्रेनिंग देकर उन्हें अपना आदमी बनाता था। इसके अलावा आर्थर बताता है कि क्रेन भी उसी गैंगस्टर के पास था। एक दिन मैं वहाँ से भाग गया, लेकिन क्रेन कभी भी उस जगह से नहीं निकल पाया। यहाँ आर्थर को लगता है कि शायद उसके भागने के बाद गैंगस्टर्स ने क्रेन को दोषी ठहराया होगा, इसलिए क्रेन उससे बदला लेना चाहता है। इसके बाद रात में हम आर्थर और जीना को एक साथ टाइम स्पेंड करते हुए देखते हैं, जहाँ आर्थर उससे वादा करता है कि मैं किसी भी तरह तुम्हें इस मुसीबत से बाहर निकाल दूंगा। साथ ही वो क्रेन को पकड़कर उसे मारने का कहता है, जिसके बाद आर्थर जीना को अपने पिता की एक घड़ी गिफ्ट करता है। इस घड़ी को वो हमेशा अपने पास रखता था, क्योंकि ये उसके पिता की आखिरी निशानी थी। लेकिन अब वो जीना से प्यार करने लगा था, इसलिए वो अपनी कीमती चीजें जीना को दे देता है। अगली सुबह कुछ पुलिस ऑफिसर्स का एक ग्रुप बीच पर आता है। तब जीना पहचान जाती है कि वो क्रेन के आदमी हैं, इसलिए आर्थर उनसे लड़ना शुरू कर देता है, जिस दौरान कुछ ऑफिसर्स जीना को पकड़ लेते हैं। इसलिए आर्थर के पास अब क्रेन से बात करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता है। कुछ देर बाद आर्थर को क्रेन के पास ले जाया जाता है। यहाँ क्रेन जान चुका था कि आर्थर जीना से प्यार करने लगा है, इसलिए वो आर्थर से कहता है कि अगर तुम जीना को छुड़ाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे लिए 3 मर्डर्स करने होंगे और उन मर्डर्स को एक एक्सीडेंट की तरह दिखाना पड़ेगा। क्रेन सबसे पहले क्रिल नाम के आदमी का नाम बताता है, जो कि अफ्रीका का हाई प्रोफाइल आर्म्स डीलर है और इस समय वो मलेशिया की जेल में कैद है। यहाँ क्रेन आर्थर को एक पिल देता है और कहता है कि क्रिल को मारकर तुम्हें ये पिल खानी होगी ताकि मेरे लोगों को तुम्हारी लोकेशन का पता चल जाए और वो तुम्हें सही सलामत बाहर निकाल लें। असल में क्रिल जिस जेल में था वो समुद्र के एक आइलैंड पर थी और इस समुद्र में कई शार्क फिश भी थी। अब आर्थर अपने काम पर लग जाता है। तब क्रेन जीना को एक बोट में छुपा कर रखता है। वहीं आर्थर अपना काम करने के लिए मलेशिया चला जाता है और उस जेल के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि जेल में घुसना नामुमकिन है, पर फिर भी अपना प्लान बनाने लगता है और कुछ पावरफुल एक्सप्लोजिव्स खरीदता है, जिसे वो च्युइंग गम के रूप में बदल देता है। साथ ही वो एक केमिकल खरीदता है जिसे स्किन पर लगाने से शार्क पास में नहीं आती है। इसके अलावा वो क्रेन की उस पिल को सिगरेट के अंदर छिपा देता है। इसके बाद वो एक फर्जी आईडी बनाकर खतरनाक क्रिमिनल का रूप ले लेता है और मलेशिया की सड़कों पर घूमने लगता है। तब मलेशिया की पुलिस उसे क्रिमिनल समझकर गिरफ्तार कर लेती है और उसी जेल में ले जाती है जहाँ क्रिल को कैद किया हुआ था। इस जेल में रिसेप्शन गार्ड को आर्थर की चीजों में कुछ भी अजीब नजर नहीं आता, इसलिए वो उसके सामान को अंदर ले जाने की परमिशन दे देता है। कुछ दिन तक आर्थर जेल में आराम से रहता है और अपने टारगेट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए दूसरे कैदियों से बात करने लगता है। यहाँ क्रिल के आदमी हर समय उसके साथ रहते थे, क्योंकि बहुत से लोग क्रिल को मारना चाहते थे। क्रिल अपना सारा कारोबार जेल से ही संभालता था और वो इस जगह का असली मालिक था। एक दिन आर्थर देखता है कि एक कैदी क्रिल को मारने के लिए उसके पास जा रहा है। तब आर्थर उस आदमी के ऊपर चाकू फेंककर उसे मार देता है, जिससे क्रिल की जान बच जाती है और क्रिल आर्थर से इम्प्रेस हो जाता है। इसलिए क्रिल आर्थर को अपने साथ डिनर के लिए इनवाइट करता है, जिस पर आर्थर शर्त रखता है कि डिनर के दौरान क्रिल के पास उसका कोई भी आदमी नहीं होना चाहिए। इस बात पर क्रिल भी मान जाता है। फिर शाम के समय आर्थर को क्रिल के पास ले जाया जाता है, जहाँ क्रिल आर्थर को अपने साथ काम करने का कहता है। यहाँ क्रिल जैसे ही पीछे मुड़ता है तब आर्थर उस पर कूद जाता है और उसकी गर्दन को दबाकर उसे मार डालता है। इसके बाद वो क्रिल की ड्रिंक में सांप का जहर मिला देता है ताकि सबको लगे कि क्रिल ने सुसाइड किया है। साथ ही वो क्रिल की बॉडी को ऐसी पोजीशन में बिठा देता है जिससे गार्ड्स को लगे कि क्रिल भगवान से प्रार्थना कर रहा है। अब आर्थर जल्दी से बाहर आता है और एक दीवार में छेद करके उसमें एक्सप्लोजिव गम रखता है और दीवार को ब्लास्ट कर देता है। इसके बाद वो जल्दी से क्रेन की दी हुई पिल को निगल लेता है और खुद को शार्क से बचाने के लिए केमिकल वाली क्रीम लगा लेता है। इसी दौरान पुलिस उसे देख लेती है, पर पुलिस उसे पकड़ पाती इससे पहले वो पानी में कूद जाता है। यहाँ क्रेन के आदमी मछली पकड़ने वाली बोट में उसका इंतजार कर रहे होते हैं, जो आर्थर को सही सलामत पानी से निकाल लेते हैं। जिसके बाद आर्थर क्रेन से बात करता है और उससे जीना के बारे में पूछता है। तब क्रेन वीडियो कॉल करके उसे जीना के सही होने का सबूत देता है। अब आर्थर को उसका दूसरा टारगेट दिया जाता है, जिसका नाम कुक है, जो एक ह्यूमन ट्रैफिकर है और ऑस्ट्रेलिया में रहता है। कुछ दिनों बाद आर्थर अपने टारगेट की इन्फॉर्मेशन निकालने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि कुक का एक पेंट हाउस है, जिसमें उसका कांच का स्विमिंग पूल है, जो कि सड़क से ठीक ऊपर बना हुआ है। अब आर्थर कुक की उस बिल्डिंग के बारे में जानने के लिए एक हेलीकॉप्टर किराए पर लेता है। इसके बाद वो कुक के पास वाले एक अपार्टमेंट को पसंद करने का नाटक करके उसे खरीदने का कहता है, लेकिन रियल्टर उसे इधर उधर दिखाने लगता है। तब आर्थर चालाकी से उस अपार्टमेंट की चाबी की फोटो क्लिक कर लेता है ताकि वो उसकी नकली चाबी बना सके। फिर वो एक ऐसा केमिकल बनाता है जिसे कांच पर लगाने से कांच टूट जाता है। कुछ दिनों बाद आर्थर कुक के पास वाले अपार्टमेंट में घुसकर वहाँ की विंडो से बाहर निकलता है और कुक के पूल तक पहुँच जाता है। यहाँ वो पूल में एक छेद करता है और उस केमिकल को कांच के अंदर डाल देता है। तभी कुक उस पूल में नहाने के लिए आता है और अचानक पूल का कांच टूटने के कारण वो नीचे गिरकर मर जाता है। इधर क्रेन न्यूज में कुक की मौत देखकर खुश होता है और आर्थर की जीना से वीडियो कॉल पर बात कराता है। तब जीना चालाकी से कैमरा मोड़कर आर्थर को एक बोट का नंबर दिखा देती है। तब आर्थर उस नंबर की मदद से समझ जाता है कि क्रेन ने जीना को अपनी बोट पर रखा है, इसलिए आर्थर एक हेलीकॉप्टर से क्रेन की बोट के पीछे जाता है और अपने स्पेशल इक्विपमेंट से भरे बैग को बोट के नीचे छिपाकर बोट पर चढ़ जाता है, जहाँ वो सभी लोगों को मारने लगता है। तभी उसे जीना भी मिल जाती है और वो उसे लेकर भागने लगता है, पर वहाँ क्रेन के
और भी लोग आ जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। कुछ देर बाद जीना और आर्थर को दूसरी बोट पर ले जाया जाता है, जहाँ क्रेन आर्थर से गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम्हारे पास तीसरे टारगेट को खत्म करने के लिए सिर्फ 1 दिन का टाइम है और अगर तुम टारगेट को नहीं मार पाए तो मैं जीना और उसके बच्चों को मार डालूंगा। इसके बाद आर्थर वहाँ से भाग जाता है। कुछ दिनों बाद हम आर्थर को बुल्गारिया में देखते हैं, जहाँ उसे अपनी आखिरी टारगेट मैक्स को मारना था। मैक्स एक अमेरिकन आर्म्स डीलर होता है। यहाँ आर्थर को मैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने पर पता चलता है कि मैक्स के घर पर बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी है और उसके पास दुनिया के सभी खतरनाक हथियार हैं। अब आर्थर को समझ आ जाता है कि वो मैक्स को मारकर उसकी जगह लेना चाहता है ताकि वो सबसे पावरफुल इंसान बन सके। खैर आर्थर अपने काम पर लग जाता है और मैक्स के हेलीकॉप्टर पर कब्जा करके उसके घर में घुस जाता है, जहाँ वो सबसे पहले जैमर लगाकर सिक्योरिटी कैमरा बंद करता है और फिर अपने सामने आने वाले सभी गार्ड्स को मारने लगता है। जल्द ही पूरी बिल्डिंग में इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है, इसलिए मैक्स को उसके सबसे सेफ रूम में ले जाया जाता है। यहाँ आर्थर पहले से ही मैक्स का इंतजार कर रहा होता है, पर आर्थर मैक्स को मारने की बजाय उसे क्रेन के बारे में बताता है और साथ मिलकर क्रेन को मारने का कहता है। आर्थर मैक्स को अपना प्लान बताता है कि तुम्हें अपनी मौत का नाटक करना होगा, क्योंकि जैसे ही क्रेन तुम्हारी मौत के बारे में सुनेगा तो वो अपने लोगों को यहाँ भेज देगा, तब हम उनके लोगों को मार देंगे। कुछ समय बाद क्रेन न्यूज में मैक्स की मौत की खबर देखता है। तभी आर्थर भी क्रेन को कॉल करके बताता है कि मैंने अपने टारगेट को मार दिया है, लेकिन क्रेन को अभी भी विश्वास नहीं था, इसलिए आर्थर उससे कहता है कि मैक्स की बॉडी पानी के अंदर डूब गई है। इसके बाद क्रेन मैक्स की बॉडी को ढूंढने और आर्थर को मारने के लिए अपने लोगों को मैक्स की जगह पर भेज देता है। जैसे ही उसके लोग मैक्स की जगह पर पहुंचते हैं, तब वो आर्थर के जाल में फंस जाते हैं और सभी को बुरी तरह मार दिया जाता है। यहाँ क्रेन को समझ आ जाता है कि आर्थर उसे मारने के लिए आ रहा है, इसलिए वो जीना को चारा बनाकर बचने का सोचता है। तभी आर्थर पानी के रास्ते क्रेन की बोट पर पहुंच जाता है और क्रेन के लोगों को मारने लगता है, जिस दौरान क्रेन अपने आदमियों से जीना को वापस अंदर लाने का कहता है। तब जीना गार्ड से बचने के लिए उससे लड़ने लगती है। तब गार्ड जीना के पेट में शूट करके उसे जकूजी में फेंक देता है। थोड़ी देर बाद क्रेन बाहर आता है और जीना को पकड़कर अंदर ले जाता है। यहाँ आर्थर अभी भी गार्ड से लड़ाई कर रहा होता है। तब क्रेन बोट में छिपे बॉम्ब्स को एक्टिव कर देता है, जिसके बाद क्रेन अपनी दूसरी बोट से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी आर्थर जीना के पास आ जाता है और जीना उसे बॉम्ब के बारे में बता देती है। इसलिए आर्थर जल्दी से जीना को बोट के इमरजेंसी रिलीज पॉड में बिठा देता है और उसे दूर भेज देता है। इसके बाद आर्थर क्रेन के पीछे जाता है और उसके सभी गार्ड्स को मार देता है। ये देखकर क्रेन एक चेन से आर्थर को बांधने लगता है, लेकिन आर्थर अपनी स्किल का यूज करके क्रेन को ही बोट से बांध देता है। तब क्रेन हंसते हुए कहता है कि ये बोट जल्द ही ब्लास्ट होने वाली है और तुम मेरे साथ मारे जाओगे। पर इस बात पर आर्थर को कोई भी टेंशन नहीं होती और वो बॉम्ब फटने से ठीक पहले बोट के अंदर भाग जाता है। यहाँ जीना क्रेन की बोट को ब्लास्ट होते हुए देखकर बहुत दुखी होती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ब्लास्ट में आर्थर की भी डेथ हो गई है। कुछ हफ्ते बाद हम जीना को कंबोडिया में देखते हैं, जहाँ वो अपने शेल्टर में बच्चों के साथ रह रही होती है। एक दोपहर जब वो बच्चों को पढ़ा रही होती है, तभी वहाँ आर्थर आता है, जिसे जिंदा देखकर जीना बहुत खुश होती है। इस बीच मैक्स को देखते हैं, जो क्रेन की बोट के ऊपर रिसर्च कर रहा होता है। तब उसे पता चलता है कि बोट में डाइविंग बेल नाम की एक ऐसी जगह है जिसमें रहकर इंसान पानी के अंदर भी सांस ले सकता है। तभी मैक्स सिक्योरिटी कैमरा को चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि आर्थर ब्लास्ट होने से ठीक पहले उसी डाइविंग बेल में छिप गया था। खैर अब मैक्स इस कैमरा फुटेज को डिलीट कर देता है ताकि फ्यूचर में इन फुटेज से आर्थर को कोई परेशानी ना हो और इसी